नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक से रिलेटेड और एक बिज़नेस के बारे में, जो आप लोग हमेशा देखते हैं इंटरनेट पे कि लोग बहुत सारे इस तरीके का काम करते हैं कि प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं वो अपने यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसको कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके इस तरीके से छोटे से जगह में उसको इकट्ठा करते हैं और कंप्रेस करके फिर आगे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। तो अब होता क्या है, कंप्रेसर मशीन जो है कोई भी लगा सकता है अपने यहाँ पे। तो इसमें मेन आता है प्रॉब्लम कि ज़्यादातर इस टाइप के जो बिजनेसमैन हैं लोग कम पढ़े लिखे ही बिजनेसमैन हैं, यानी एजुकेशन उनका उतना ज़्यादा है नहीं। मार्केट में उनको नॉलेज है, प्लास्टिक के बारे में नॉलेज है, बिज़नेस के बारे में नॉलेज है, सब है, मगर बेसिक रूल रेगुलेशन के बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मान लीजिए बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ जानता हो वो रूल रेगुलेशन का भी जानता हो। तो इस वजह से बहुत बार इनका काम फंस जाता है। और ये जब एक जगह से दूसरे जगह सामान को भेजते हैं फैक्ट्रियों में, खासकर मान लीजिए इन्होंने अपना गोडाउन बनाया, वहाँ पे माल इकट्ठा किया, कंप्रेस किया और फिर आगे फैक्ट्री में बेच दिया। तो रास्ते में पता चला इनको पुलिस वाले, जीएसटी वाले, ये लोग पकड़ते हैं और पूछते हैं। तो ये ना उनको बिल दिखा पाते हैं, ना ही उनको अपना कोई कागज़ दिखा पाते हैं कि ये क्या बिज़नेस करते हैं, तो और डरते हैं। तो इस वजह से क्या है, इनका मार्जिन भी जाता है और परेशान भी होते हैं और पुलिस वाले इनसे पैसा भी लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा इस बिज़नेस में डरे डरे रहते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक को उठा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप भी कोई ट्रेडर हैं प्लास्टिक पेट बोतल्स के, और इसका आपने कर्सर मशीन बैठा रखा है या कंप्रेसर मशीन बैठा रखा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास लाइसेंस क्या क्या होना चाहिए, आपके पास अपना जो भी मान लीजिए शॉप एक्ट का जो भी स्टेट में आप रह रहे हैं, या तो वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस होता है या शॉप एक्ट का लाइसेंस होता है। तो इन दोनों में से एक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए या शॉप एक्ट का लाइसेंस होना चाहिए। और ये दोनों निकलवाने के लिए आपका जो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो जगह आपका रेंट पे होना चाहिए या अपना होना चाहिए। अपना अगर जगह है तो उसका जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी कुछ जो आपका है उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है ओनर से, और उसके बाद रेंट एग्रीमेंट का कॉपी लेके आप जो है ट्रेड लाइसेंस के लिए अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अप्लाई करेंगे। फिर वो आपको ट्रेड लाइसेंस का कॉपी देंगे और उसके बिहाफ पे आप मान लीजिए अपना करेंट अकाउंट बनाएंगे, उद्यम बनाएंगे, और भी गवर्नमेंट का एक दो सर्टिफिकेट होता है ई वेस्ट वगैरह का, पेट बोतल का, वो सब ले सकते हैं और लेके फिर ये काम कर सकते हैं। ये काम के लिए आपको पोल्यूशन या फायर ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके कंप्रेस करके सामने बेच दे रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी को आप कटिंग करें अपने यहाँ पे, कटिंग करके देखिएगा छोटे छोटे फ्लैग्स बना के लोग बेचते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको वहाँ पे आपको पोल्यूशन फायर का सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है, जो आपको डीआईसी ऑफिस या लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आप उसको एप्लीकेशन करके ले सकते हैं। मगर जब कंप्रेस करके इस तरीके से बेच रहे हैं तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं मिलके तो पार्टनरशिप बना लीजिए, नोटराइज पार्टनरशिप, और अकेले काम कर रहे हैं तो फिर ट्रेड लाइसेंस बना लीजिए और जीएसटी बना लीजिए। क्योंकि मान लीजिए जहाँ भी आप काम करेंगे विद इन स्टेट अगर 40 लाख नहीं होता है तो जीएसटी का नहीं ज़रूरत पड़ता है, मगर अगर मान लीजिए आप माल स्टेट के बाहर भेज रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी चाहिए होगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए। तो एक जीएसटी ले लीजिए, और अगर मान लीजिए 40 लाख नहीं हुआ है तो उसमें नील फाइल कर सकते हैं। जीएसटी नंबर तो आपके पास रहना चाहिए जो रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करके आप इस काम को कर सकते हैं। और ये पूरा लाइसेंस जो है पूरे इंडिया में कहीं भी आप हों, किसी भी जगह के हों, आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बंगाल से हैं, आसाम, मणिपुर, कहीं से भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कमेंट में नंबर दिया हुआ है, बोलिएगा, ये लाइसेंस हम लोग बनवा देंगे।